अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, मुझे मालूम है आप लोग सोच रहे होंगे कि आज होस्टिंग मैं क्यों कर रही हूँ। तो मैं आपको से आई थिंक सो मेरा तारुफ भी नहीं हुआ। मेरा नाम है मनाहिल। मैं हाइका की बड़ी सिस्टर हूँ। तो हाइका इस वक्त जा चुकी है स्कूल। अभी सुबह के हो रहे हैं 8:30 और मम्मा ने आज मुझे सुबह सुबह उठा दिया 7 बजे। ऐसे तो चलो रेगुलर रूटीन में मैंने कॉलेज जाना होता है तो मैं सुबह उठ जाती हूँ, मगर आज मेरी क्लास नहीं थी तब भी मम्मा ने मुझे 7:30 ही पूरे 7 उठाया। 7:30 भी नहीं, पूरे पूरे 7 बजे उठाया। तो इस 7 बजे उठाने के पीछे रीज़न क्या है मम्मा का, मुझे तो अभी तक नहीं पता लगा। और मुझे इस वक्त इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है, ना पूछें। जी, मुझे मालूम है आप लोग सोच रहे होंगे कि आज होस्टिंग मैं क्यों कर रही हूँ। तो मैं आपको से आई थिंक सो मेरा तारुफ भी नहीं हुआ। मेरा नाम है मनाहिल। मैं हाइका की बड़ी सिस्टर हूँ। तो हाइका इस वक्त जा चुकी है स्कूल। अभी सुबह के हो रहे हैं 8:30 और मम्मा ने आज मुझे सुबह सुबह उठा दिया 7 बजे। ऐसे तो चलो रेगुलर रूटीन में मैंने कॉलेज जाना होता है तो मैं सुबह उठ जाती हूँ, मगर आज मेरी क्लास नहीं थी तब भी मम्मा ने मुझे 7:30 ही पूरे 7 उठाया। 7:30 भी नहीं, पूरे पूरे 7 बजे उठाया। तो इस 7 बजे उठाने के पीछे रीज़न क्या है मम्मा का, मुझे तो अभी तक नहीं पता लगा। और मुझे इस वक्त इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है, ना पूछें। फाइनली गाइस मैं आप लोगों के सामने आ चुकी हूँ। पहले मैं सोई हुई थी, मेरे पास मास्क भी नहीं था, तो अब मैंने अपने दुपट्टे से अपना मुंह कवर किया है और मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। तो अब मैं होती हूँ फ्रेश, फिर उसके बाद मैं अपना नाश्ता करती हूँ, फिर हम चलते हैं, देखते हैं कि मम्मा कर क्या रही हैं। जिसके मम्मा ने मुझे भी वही बात आ गई कि मुझे क्यों उठाया मम्मा ने जल्दी। तो हम मम्मा के पास भी चलते हैं और मम्मा से पूछते हैं उन्होंने मुझे क्यों उठाया जल्दी। मम्मा लोग तो नाश्ता कर चुके हैं, ठीक है, और सिर्फ मैं रह गई हूँ। अब मैं किचन में आके मैंने देखा है तो किचन में चाय भी नहीं है और ना मेरे कुछ खाने का रखा है। तो अब मैंने पापा को भेजा है शॉप पर मेरे लिए कुछ खाने को लेने के लिए, और अब मैं चाय बनाती हूँ अपने लिए, फिर आपसे मिलती हूँ। तो शॉप पे जो भेजा है, शॉप से पापा मेरे लिए लेकर आएंगे बिस्किट्स, क्योंकि मुझे ये नाश्ते में पराठे हैवी चीज़ें इतना पसंद नहीं है। पूरा दिन इतना अजीब सा गुजरता है, तो मैं सुबह नाश्ते में बिस्किट्स खाती हूँ। मेरे पापा मुझे बहुत डांटते हैं इस चीज़ पे कि सुबह का नाश्ता जो होता है ना, वो आप लोगों को बादशाहों की तरह करना चाहिए, मगर मैं चोरों की तरह सुबह का नाश्ता करती हूँ। तो इस बात पे मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है। तो मैंने अब अपना चाय का दूध ऊपर रख दिया है, एक इसको बॉयल आ जाए, फिर मैं इसके अंदर 1 टीस्पून शुगर की ऐड करूँगी और थोड़ी सी पत्ती ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे चाय पीना भी इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है। तो मैं सिर्फ दूध पत्ती थोड़ी सी बना के वो पीऊँगी। हाँ, सुबह में अगर मम्मा लोग बना लेते हैं तो फिर वो थोड़ी बहुत पी कर कॉलेज चली जाती हूँ, मगर अपने लिए खुद बनानी पड़े तो हल्की सी दूध पत्ती ही बनाती हूँ, ज़्यादा सही कड़क चाय नहीं बनाती। तो पापा पीनट बिस्किट ले आए हैं मेरे लिए, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं नाश्ते में इसी से नाश्ता करती हूँ, या तो ये खा लेती हूँ या एक ज़ीरा प्लस बिस्किट्स आते हैं वो खा लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारी चाय के लिए जो हमने दूध रखा था वो भी बॉयल हो चुका है। अब इसके अंदर हम शुगर और चाय की पत्ती ब्लैक टी शामिल कर देंगे। देखें, इसके अंदर मैं 1 चम्मच चीनी का ऐड किया है और ये थोड़ी सी हाफ से भी कम पत्ती इसमें डाल दी मैंने। अब इसके बॉयल आने का वेट करते हैं और इसको हम लोग 4-5 बार बॉयल देंगे और उसके बाद आ ही जाए बिल्कुल तैयार। देख लें मुझे चाय बनाना आती है, मुझे और भी बहुत सारी डिशेस बनाना आती है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। तो ये देखें, हमारी चाय बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसको मैं अपने कप में निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कप तो इतना बड़ा है और चाय उसके अंदर इतनी थोड़ी सी। जी बिल्कुल, मैं चाय इतनी नहीं पीती तो इस वजह से। और ये कप इतना बड़ा, इस बड़ा कप मुझे पसंद इसलिए क्योंकि ये मुझे मेरी खाला ने गिफ्ट किया था। मम्मा से छोटी हैं
उनका नाम है शाज़िया। आप सब उनको भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शी इज़ वेरी केयरिंग पर्सन, बहुत ज़्यादा हम सब का ख्याल रखती हैं, पूरे घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। यहाँ तक कि हमारी मम्मा से ज़्यादा वो हम लोगों का ख्याल रखती हैं। हर चीज़ की उनको फ़िक्र होती है हमारी, कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। अगर हम वहाँ उनके घर चले जाएँ तो उनको बहुत ज़्यादा फ़िक्र होने लग जाती है। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद पूछती हैं, ये खा लो, वो खा लो। तो अब हो चुके हैं 8:50 और सूरज बिल्कुल सर पर सामने आ चुका है। तो अब मुझे मम्मा की डांट पड़ने वाली है कि मैंने इतना टाइम क्यों लगा रही हूँ। मम्मा को नहीं पता ना कि मैं अंदर क्या काम कर रही हूँ। जब उन्हें पता लगेगा हो सकता है वो मुझे डांटे भी ना, क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि ये हमारा अब काम ही है कि भी हमारे काम का हिस्सा है। तो हमें इसमें भी आप लोगों को भी टाइम देना है और घर वालों को भी देना है, अपने सारे काम भी इसी के साथ साथ चलाने हैं सारा कुछ। तो और ये जो आप मेरा ड्रेस देख रहे हैं, मैं आपको ये फुल ड्रेस की पिक्चर भी शेयर करूँगी। ये भी मेरी उन्हीं खाला ने मुझे स्टिच करके दिया है पूरा ड्रेस। ये देखें, ये पूरा ड्रेस मुझे मेरी उन्हीं खाला ने स्टिच करके दिया और बहुत ज़्यादा अच्छा स्टिच किया था उन्होंने। तो इसके लिए मैं उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती हूँ। इसके अंदर जो है मेरा काम हुआ है ना ड्रेस में, वो सारा दिखाती हूँ। ये देखेंगे छोटे छोटे से शीशे हैं सारे, ये उन्होंने खुद इसके ऊपर, ये जो पीछे ये इधर उधर धागा लगा हुआ है, इसका मुझे पता नहीं है कि क्या कहते हैं। ये सारा उन्होंने खुद अपने हाथों से करके और फिर मुझे ये सूट दिया। यहाँ तक कि बचपन में 12 रबी अव्वल का ही दिन था, मुझे याद है, और मेरे मदरसे में मिलाद था। तो मुझे पता नहीं था, और जब उन्हें पता लगा तो उन्होंने 2 घंटों में मेरा पूरा सूट स्टिच किया। मैं आपको उस सूट की पिक्चर ढूंढूंगी, मेरी पिक्चर होगी बचपन की, उस सूट की पिक्चर भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। मैं नाश्ता करके आपसे मिलती हूँ, ठीक है? फिर मम्मा के पास चलते हैं, मम्मा से पूछते हैं मम्मा ने क्यों जल्दी उठाया है। मेरा नाश्ता ख़त्म हो गया। देखें, मैंने इतनी ज़्यादा इसको छाना था चाय पत्ती को उसमें से जब चाय निकाल रही थी, मगर फिर भी इसके अंदर एंड में चाय की पत्ती जो है बारीक बारीक जो होती है ना, वो छन्नी में से भी रह गई। मुझे मालूम है आप सबको मेरी होस्टिंग कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैं हाइका की तरह इतना नहीं बोल सकती और ना मुझे बोलना आता है इतना ज़्यादा, और ना मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं उसकी तरह कैमरे के आगे आके बोल सकूं। कैमरे के आगे आके बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। सीरियसली मैं हाइका के ऊपर सल्यूट करती हूँ हाइका को, कि हाइका कैमरे के आगे आके इतना सब कुछ और बिल्कुल सही सही बोल लेती है। उफ, ना पूछो भाई, मैं आ गई हूँ, मैं तो कंफ्यूज हो रही हूँ बार बार कि क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। अगर अभी हाइका यहाँ पर मौजूद होती और बिहाइंड द सीन्स बना रही होती ना, तब आपको पता लगता कि मैं क्या क्या कर रही हूँ बिहाइंड द सीन में। कैमरे को बंद करने के बाद मैं क्या कर रही हूँ अपने साथ, मैं एकदम से कंफ्यूज हो जाती हूँ कैमरे के आगे कि मैंने सही चीज़ बोली है नहीं, क्योंकि अब मम्मा भी रूम में नहीं है, मम्मा भी बाहर हैं, तो इस वजह से मुझे पता ही नहीं लग रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्या नहीं बोल रही। तो चलते हैं और देखते हैं मम्मा क्या कर रही हैं। मम्मा, व्हाट आर यू डूइंग? ओह, आपने इस वजह से मुझे भी जल्दी उठाया है। अब मुझे समझ आई कि आपने मुझे क्यों जल्दी उठाया। मुझे तो था रात में आप शायद सब मजाक कर रही हैं मेरे साथ कि आपने सुबह चूना करना उठ के, मगर आप तो सीरियस थी। तो ये काम आप पापा से क्यों नहीं करवा रही? आपके पापा ने कहा इस दफ़ा मैंने नहीं करना, इसलिए आप खुद ही करो। तो मैंने कहा चले, जब हमने खुद ही करना है तो फिर खुद ही कर लेते हैं। दरअसल पापा की लगी हुई है डबल ड्यूटीज़, इस वजह से पापा ने कहा कि मैं नहीं कर सकता, तो इस वजह से मामा खुद कर रही हैं। तो आप सब सोच रहे होंगे कि ये चूना इस वक्त ऐसे क्यों हो रहा है, वो भी सुबह सुबह। तो ये आप सबको मालूम है 12 रबी अव्वल का महीना चल रहा है, तो 12 रबी अव्वल की तैयारियां हो रही हैं हमारे घर पर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह पीर वाले दिन हमारे घर पर मिलाद होगा। मगरिब के बाद आप सब के साथ भी हम वो वाले क्लिप्स शेयर करेंगे इंशाअल्लाह, अगर मौका मिला, हमें टाइम मिला तो ज़रूर करेंगे। तो अब ये मम्मा एक दीवार कंप्लीट कर ले, फिर हम आपसे मिलते हैं। तब तक मैं भी मम्मा की हेल्प करवा दूँ थोड़ी सी। थोड़ा सा मैं भी करूँ आता तो है नहीं, कबाड़ मचाऊंगी सब। ये उतार दिया। देखो यहाँ से मम्मा मार के गई हैं, मगर डबल कोट नहीं मारा ना, तो इस वजह से देखें ये निशान वगैरह रह गए, और ये अजान का नाम तो बिल्कुल ही रह गया।
ये देखें थोड़े थोड़े से निशान हैं, ये भी मम्मा डबल कोट मारेगी तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखें साफ़ सुथरी दीवारें लग रही हैं। तो आप लोग भी अपने घरों में मिलाद ज़रूर करवाया करें। इन मैडम को ज़रा भी सकून नहीं है, ये हमें तंग करने के लिए हर जगह पर पहुंच जाती है। पंखा चला और इनसे से फाय का जब तक आप ये कर रही हैं मैं अंदर के सारे बिस्तर वगैरह समेट के आ जाती हूँ। ओके ओके ओके, अंदर की सारी सफाई करके आपसे फिर मिलती हूँ और फिर मैं आपको दिखा भी दूँगी थोड़ा बहुत, ठीक है। ये देखें कमरे का क्या हशर हुआ हुआ है इस वक्त। सब कुछ ऐसे वैसे ही रखा हुआ है क्योंकि हाइका लोग अभी गए हैं तो सब कुछ वैसे ही है। देखें मेरा चाय का कप भी अभी तक वहाँ पर ही रखा हुआ है, मैंने वो भी नहीं समेटा। तो अभी मैं इसके सब कुछ समेटूंगी। हाइका अपनी इंग्लिश की बुक तक भूल गई है घर पर, ठीक है। और सबसे क्यूट सी चीज़ दिखाऊं मैं आप लोगों को, कहाँ गई आप? ये देखें, ये बनाया था मम्मा ने, ट्राई किया था। इसकी भी मैं आपके साथ मामा को बोलूँगी शेयर करें, ज़रूर 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 शेयर करें, आप लोगों को भी पता लगे कि कैसे बनाए हैं। बहुत ही ईजी सा है आई थिंक सो। मैं थी नहीं घर पे इस वजह से मैंने देखा नहीं कि कैसे बनाया, मगर लग बहुत क्यूट सा है। ये बटरफ्लाई है, बहुत क्यूट लग रही है। छुपा छुपा कौन आया हमारे गल पे, कौन आया है? अस्सलाम वालेकुम करो, बोलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो आप? आयका आपी कहाँ गई हैं? स्कूल गई हैं। और नोनिया आपी कहाँ गई हैं? स्कूल गई। मामू कहाँ गए? मामू स्कूल थोड़ी गए। मामू कहाँ गए? दूती गए मामू। ओए अल्लाह मेरा शेरजादा। आपने नाश्ता किया है? हाँ किया है। वाह, चलो फ्लाइंग किस कर दो सबको। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय कर दो। अल्लाह हाफिज। तो हमारी सफाई हो चुकी है कंप्लीट कमरे की सारी। तो आप सब मेरी हालत को तो बिल्कुल ही इग्नोर करें। मैंने सारी सफाई कर दी। व्हाट इज़ दिस? अजान के बच्चे ये क्या कर गया? मैं सफाई करती रहती हूँ, अजान गंद मचाता रहता है। ये देखें, अब मैं जाती हूँ किचन की तरफ। थोड़े से बर्तन जो है नाश्ते वाले वो धो लेती हूँ। उसके बाद जुम्मा है, जुम्मे की तैयारी करनी है, कपड़े शपड़े निकालने हैं, सब कुछ करना है। तो फिर उसके बाद मैं वो निकालूंगी, फिर फ्रेश होंगी, नहाऊंगी, धोऊंगी, जुम्मे की तैयारी करेंगे। मामा का भी ऑलमोस्ट आई थिंक सो कंप्लीट हो चुका है काम। तो फिर मेरे लिए एक और काम आ जाएगा जुम्मे के बाद का, कि मुझे फिर सहन भी साफ़ करना होगा। क्योंकि आपको पता है जब चूना हो रहा होता है तो सारा सहन गंदा हुआ होता है, नीचे सारा गिरा हुआ होता है। ये तो शुक्र है कि मम्मा लोग अभी पेंट नहीं करवा रहे कमरों में। कमरों का पेंट ऑलरेडी हुआ हुआ था, तो अभी शुक्र है अल्लाह पक्का कि इन लोगों ने ये वाला फ़ैसला नहीं किया पेंट करवाने का, कि हमने पेंट भी करवाना है। अगर ये लोग कर लेते ना तो फिर मेरी बैंड बजती थी और कुछ नहीं। क्योंकि हाइका लोग स्कूल होते हैं, मेरी रेगुलर क्लासेस नहीं होती, और आप लोग समझ सकते हैं फिर मेरा क्या हाल होना था। तो फिर चलते हैं किचन में और मैं बर्तन धो के फिर आपसे मिलती हूँ। फिर उसके बाद मुझे लग रही है थोड़ी थोड़ी भूख भी। अभी हो रहे हैं 10:06। टाइम कितना जल्दी गुजरा पता ही नहीं लगा मुझे। तो फिर मैं अभी जाती हूँ। हाइका भी आई थिंक सो 1 घंटे में आ जाएगी, बिकॉज आज फ्राइडे तो आज उसका हाफ डे होता है। 1 घंटे में हाइका आ जाएगी, फिर उसके बाद 12 बजे तक अजान भी आ जाएगा। तो खाने वाने का भी थोड़ा बंदोबस्त करना है, क्या पकाना है वो भी अभी देखना है थोड़ी देर में। और फिर इन लोगों को, ये लोग आते हैं स्कूल से, आपको पता है स्कूल से आओ तो बहुत ही बुरी हालत होती है, सिर्फ खाना चाहिए होता है। तो मैं किचन में जाती हूँ, बर्तन वर्तन धोती हूँ और फिर उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत कुछ पका के रखती हूँ। फिर हम, आपको मेरे हाथों से और पाँवों से अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारा चूना माशाल्लाह से ऑलमोस्ट
डन हो गया है। दीवारें देखें कितनी प्यारी प्यारी लग रही हैं, वाइट वाइट। सिर्फ एक दीवार रह गई है अब, और एक दरवाजे के बाहर वाली मतलब, और एक किचन के सामने वाली दीवार जो है वो रह गई है। तो अब मम्मा वो कर रही हैं, ठीक है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाली दीवारें रहती हैं, देखें ये वाली गंदी भी हो रही हैं थोड़ी, तो ये अभी साफ़ वगैरह कर रही हैं मम्मा, साथ साथ और पे करती हैं। फिर हम आपसे मिलते हैं फाइनल लुक के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वाह मामा, आपने चूना कर भी दिया कंप्लीट। मुझे तो लगा अभी तक नहीं हुआ होगा। बिल्कुल कर लिया। आपको क्या क्या कि मम्मा थक गई थी मगर आप कर नहीं रही थी, फिर मम्मा ने खुद ही कर लिया। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा तो हाइका आ चुकी है, तो अब मैं आई हूँ किचन में बनाने के लिए चावल। मैं चावल बनाने लगी हूँ अभी। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर अपना प्याज कट किया था वो ऐड कर दिया, ठीक है। इसी जगह पे मैंने लार्ज साइज़ का एक टमाटर कट कर लिया, और मैंने आलूओं को भिगो के रखा हुआ है क्योंकि आलू काले हो जाते हैं जल्दी से। और ये मैंने चावल भिगो दिए थे, ठीक है। अच्छा, जब तक हमारे जो प्याज हैं ये गोल्डन ब्राउन होते हैं, हम लोग अपने दूसरे मसाले वगैरह जो है ना सब कुछ निकाल लेते हैं। मैंने अपने सारे गरम मसाले निकाल लिए हैं, जिसमें 8 से 10 मैंने काली मिर्ची ली है, एक मैंने मोटी इलायची ली है, तो 2 तेज़पात लिए हैं, ज़ीरा लिया है जिसमें मैंने, और ये सिनेमन स्टिक्स ली हैं, ये सिनेमन स्टिक्स हैं, और ये है हमारे पास, और ये 3-4 मैंने लौंग्स लिए। अब ये मैं अपने प्याज के अंदर साथ ही ऐड कर दूँगी, और इसको फिर मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। मैंने ऐड कर दिए और हाइका आ गई है मेरी हेल्प करवाने के लिए। अब ये चावल बन रहे हैं क्योंकि आज हम लोग थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, चूना वगैरह की, अंदर की सफाई वगैरह की है, तो थक चुके हैं। तो अब हम लोग ये थोड़े से चावल बना रहे हैं ताकि रोटी वगैरह ना बनानी पड़े, और बकाया जो है वो देखें कि क्या करते हैं। ये देखें, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब मैं इसके अंदर नमक, काली मिर्ची, थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगी, और उसके बाद मैं इसके अंदर अपने आलू ऐड करके सही तरीके से भूनूँगी। आलू भी ऐड कर दिए मैंने सारे, और मैं इसको हिलाऊँगी सही तरीके से, उसके बाद मैं इसको सही तरीके से भूनूँगी। और बैकग्राउंड वाली आवाज़ें इग्नोर कीजिएगा क्योंकि हाइका जब स्कूल से आती है तो हाइका की कहानियाँ नहीं ख़त्म होती। अच्छा, अभी हमारे आलू जो हैं वो गल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूँगी। अच्छा, ये मेरे चावलों का जो पानी है वो सूख गया है। अब मैं इसको दम पे लगा दूँगी, ठीक है। तवा रख के इसको मैं दम पे लगा दूँगी। सो फाइनली हमने आलू वाले चावल जो है वो रेडी कर लिए हैं। साथ में मैंने थोड़ा सा प्याज और टमाटर काट लिया है, और पापा ने कढ़ी भिजवा दी है जो बहुत यम्मी लग रही है। अब वो हम लोग खाते हैं, साथ में रोटियां भी पापा ने भिजवा दी हैं। तो अब हम लोग खाते हैं। भाई का इंतज़ार कर रहे हैं, भाई अभी तक आया नहीं है। भाई का इंतज़ार हो रहा है मगर भाई अभी तक आया भी नहीं है। तो हम लोग खा रहे हैं, खाना खाने लगे, और भाई के लिए रख देंगे, फिर वो जब आएगा वो खा ले। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी होस्टिंग करना पसंद आई होगी। तो हम अब मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, न्यू व्लॉग के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चले अब हम खाना खाने लगे हैं, ठीक है। मैं आपसे अब न्यू व्लॉग के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारी आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।